हमारा देश ना डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी की कैपिटल बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे। हम दवाइयाँ खा लेंगे, हम डॉक्टर्स के बड़े बड़े बिल्स पे कर देंगे, लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे। ये कसम खाई है ना हमने, तो फिर भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। अगर आज हमने अपने लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा तो यही बीमारी एक दिन हमारे लिए इमरजेंसी क्रिएट करेगी। तो करना क्या है? नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इसको अपनाना है। दवाइयों के बिल को काट सकते हो आप इसके ज़रिए, जी हाँ। डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो इसके ज़रिए, जी हाँ। कुछ बायो हैक्स आपको बताने वाली हूँ आज, जो कि नेचुरोपैथी आयुर्वेदा के सिद्धांतों पर आधारित है। उनको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका HbA1c जो 9 है, 10 है, या कई लोगों का 8 है, 12 है, 11 है, नीचे आएगा फ़ौरन। डायबिटीज़ जो है वो धीरे 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 आपके शरीर को ओके टाटा बाय बाय बोल के चली जाएगी। ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेंगे, सामान्य रहेंगे। बस कुछ हिदायतें। देखो, हमारी बॉडी ना अपने आप को हील करना जानती है, पर हम उसे अलाउ तो करें हील करने के लिए। आज हम उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। आज हम उसके हीलिंग के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। तो वो रुकावटें दूर करनी है, बस बॉडी ने हील अपने आप को खुद ही करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, ये जो पूरा दिन हम मंचिंग करते हैं ना, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। पहले होते थे 2 मील्स या 3 मील्स, आज कितने मील्स लेते हैं हम? प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद मिड मील, देन लंच, लंच के बाद फिर कुछ चटर पटर, कुछ चाय नाश्ता, डिनर के बाद पता नहीं क्या क्या। सो वहाँ पर हम अगर बार बार ये कैलोरीज इनपुट कर रहे हैं, उसका असर किस पे पड़ रहा है? पैनक्रियाज पे, लिवर पे। एक एम्प्लॉई है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा काम देते जाओगे, ऑब्वियसली वो गलतियाँ करेगा ना, ऑब्वियसली उसका माइंड थकेगा और वो गलतियों के प्रोन हो जाएगा। सिमिलरली जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम देते रहेंगे तो क्या होगा? सिस्टम बिगड़ेगा। तो क्या करना है? आपने अपने मील्स के टाइमिंग्स को और क्वांटिटी को सेट करना है। स्नैक्स की क्या परिभाषा होती है? स्नैक्स कैलोरी डेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो कैलोरी होना चाहिए। हमने स्नैक्स में ही समोसे भर दिए, स्नैक्स में ही कचौरी भर दी है, स्नैक्स में ही हमने कुकीज़ भर दी हैं, स्नैक्स में ही हमने टोस्ट भर दिए हैं। तो ये जो स्नैकिंग है, ये बीच में से उड़ानी पड़ेगी। और अपने मील्स के प्रॉपर टाइमिंग्स करने पड़ेंगे। सपोज आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, तो उस बीच में अगर स्नैकिंग करनी भी है तो आप लिक्विड कैलोरीज लीजिए ना, नारियल पानी लीजिए, एशगोर्ड जूस लीजिए, क्यूकम्बर खाइए, ये स्नैकिंग करोगे। स्मार्ट स्नैकिंग बोलते हैं इसको। तो आपके लिवर पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपके पैनक्रियाज पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा स्पाइकअप नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने बीच में एक पैटी खा ली, एक टोस्ट खा लिया, या चाय के साथ एक कुकी खा ली, तो फिर मैं लंच के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट ही नहीं मिला। अभी भी काम कर रहा है और मैं लंच का भार उसके ऊपर डाल दूंगी, है ना। तो हमारे को स्नैकिंग ख़त्म करनी है। 3 मील्स जो आप लेते हो लो, और उनमें भी प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। स्नैकिंग अगर करनी है तो फिर लो कैलोरी स्नैकिंग आपको करनी है। शाम को आप ग्रीन टी लीजिए, उसके साथ मुरमुरा या चना या मखाना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि चाय समोसे ही लेने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिस्किट ही लेने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने नमकीन का एक पैकेट खाना है। नो, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ, सो प्लीज़ अवॉइड दिस। दूसरी चीज़, जब आप खाना खाते हैं तो प्रोटीन को पहले खाना है। प्रोटीन का सोर्स कुछ भी हो सकता है आपके खाने में, चाहे वो दाल है, चाहे वो पनीर है, टोफू है, या फिर आप और कोई प्रोटीन सोर्स लेते हैं। तो प्रोटीन जो है वो पहले खाएंगे। उसके बाद आप जो आपका फाइबर रिच फूड है, सब्जी है, सब्जी एंड देन कार्ब्स खाने हैं। इस ऑर्डर में आपको खाना है। सब्जी के साथ आप कार्ब्स लगा के भी खा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और सलाद आपको प्रोटीन से भी पहले खाना है। सपोज आपने लंच कर रहे हो आप 1:30 बजे दोपहर को, तो 1 बजे आप सैलेड खा लीजिए। फुल प्लेट ऑफ सैलेड यू कैन ईट, प्लीज़ खाइए, फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है। उसके आधे घंटे के बाद जब आप खाना खाना शुरू करते हो तो पहले दाल, चने, राजमा, पनीर या टोफू, वट एवर इज द प्रोटीन सोर्स इन योर थाली, प्लीज ईट फर्स्ट एंड देन यू हैव सब्जी रोटी एंड लास्ट में बटर मिल्क। दही नहीं खाइए, दही जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं दही नहीं खाएंगे, बटर मिल्क ले सकते हैं, लास्ट में आप बटर मिल्क ले सकते हैं। तो इस ऑर्डर में खाना खाना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइकअप होना कम हो गए। आपको एकदम से जो ब्लॉटिंग होती थी, हैवीनेस लगती थी, खाना खाने के बाद नींद आनी शुरू हो जाती थी, लेथार्जी फील करते थे, वो नहीं होगा। कितना सिंपल है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, खाने की क्वांटिटी नहीं बदली। और खाने की क्वांटिटी भी मैं आपको बता देती हूँ, अपनी प्लेट को 4 पोर्शन में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पोर्शन में प्रोटीन, सेकंड में सैलेड, कच्ची सब्जियाँ, थर्ड में विटामिन एंड मिनरल्स, तो उसमें आप पकी हुई सब्जी डाल दें, एंड फोर्थ में आप डाल दें रोटी। रोटी शुड बी 1/4 ऑफ योर टोटल मील। ऐसा नहीं है कि इतनी सी सब्जी ली है और रोटी खा रहे हो उसके साथ 2 या 4। आपको रोटी मिनिमम कर देनी है और 2 ग्रेन्स को कभी भी मिक्स नहीं करना। कई लोग ऐसा करते हैं, चावल भी खाते हैं रोटी भी खाते हैं। ये डायबिटिक पीपल के लिए मैं बता रही हूँ, चावल भी खा रहे हैं रोटी भी खा रहे हैं साथ साथ, एक रोटी और थोड़े से चावल ले लीजिए। नो, या तो चावल खाएं या रोटी खाएं। तीसरी चीज़, खाना जब आप खा रहे हो तो आप 32 बार एक निवाले को चबाइए। आप देखिए आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइकअप नहीं होंगे। 32 बार नहीं चबा सकते, आप कहोगे कि वो नीचे चला जाता है, पता नहीं चलता तो 20, 22, 25 जितनी बार से शुरुआत कर सकते हैं करो। मोस्टली लोग 32 बार तक पहुंचते ही नहीं है, पहले ही वो नीचे जा चुका होता है खाना, क्योंकि आदत नहीं है ना। हमें पॉज लेके खाना खाने की तो आदत ही नहीं रहेगी, हरी में रहते हैं हमेशा, खाना भी ऐसे 32 बार चबाओ, आप देखना आपकी कितनी बीमारियां दूर होती हैं। ठीक है। चौथी चीज़, चावल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? चावल खा सकते हो, लेकिन कैसे खाओगे? चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, सब कहते हैं, होता भी है, पर चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो करना है। आप चाहते हो कि चावल भी खा लो और शुगर लेवल भी ना बढ़े, क्या करोगे? रात को, सुबह सपोज दोपहर को आपने चावल खाने हैं तो रात को कुक करके चावल फ्रिज में रख दो, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा गर्म करोगे अगली दोपहर को तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे चला जाएगा, आप चावल खा सकते हो। अगर सेम टाइम पे खाना है, जब भी बनाए तभी खाना है, तो चावल में चावल के अमाउंट से दुगनी सब्जियां डाल लो, फिर आप चावल खा सकते हो। ब्राउन राइस भी खा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको सब्जियां डालनी है। ये माना जाता है, कहा भी जाता है कि ब्राउन राइस वाइट राइस से हेल्दी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीआई में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ऐसा नहीं है कि वो शुगर स्पाइकअप नहीं करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो डायबिटिक लोग कर सकते हैं, खाना खाने के बाद शुगर लेवल्स जो स्पाइकअप होते हैं उसको रोकने के लिए खाना खाने से आधा घंटा पहले एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के पी जाओ, शुगर लेवल स्पाइकअप नहीं होंगे। तो सिंपल से ऑल्टरनेटिव्स हैं, इससे हम दवाइयों से भी छुटकारा पा सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है और हो रही है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो डाइट लेते हैं और 1 महीने बाद कहते हैं कि पूजा HbA1c 9 से 6 पे आ गया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सो आप भी कर सकते हो, सिंपल से चेंजेस हैं। ओके। और एक बात, जो डायबिटीज़ के मरीज़ परेशान है जिससे, वो है फ्रीक्वेंट हेडेक्स, बार बार होते हैं हेडेक्स। तो उनको कैसे रिड्यूस करना है? आपके शरीर में जब शुगर स्पाइकअप होती है तो हेडेक देती है, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है जिनको डायबिटीज़ है। आप खाना खाने के 20 मिनट के बाद 5 से 7 मिनट के लिए सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, 5 to 7 मिनट्स के लिए। या फिर आप काफ रेजेज एक्सरसाइज करो, काफ को रेज करो, देन फ्लैट करो, सीढ़ी पर खड़े हो जाओ, अपने काफ को ऐसे रेज करो, लेग को, और फिर ऐसे स्ट्रेट करो। 5 to 7 मिनट्स कर लो और आप देखोगे कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ नहीं रहे, आपके हेडेक्स रुक गए हैं। सिंपल है। जो लोग नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ नहीं चल सकते, जो काफ रेजेस नहीं कर सकते, हर मील के बाद 20 मिनट की वॉक कर लो। हर मील के बाद 20 मिनट की वॉक करके ही आपके शुगर लेवल सामान्य आ जाएंगे। कोई होम रेमेडी बता दो जो हम ले लें। बहुत लोग ऐसे कहते हैं
होम रेमेडी में आप ले सकते हो मेथी का पानी और सिनेमन। मेथी का एक छोटा चम्मच 1 कप पानी में भिगो दो, उसमें ही 2 इंच की स्टिक भिगो दो सिनेमन की। सुबह उस पानी को उबालो और छान के पी लो। ऐसा कर लो। जब आप दाल खा रहे हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो। इससे भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते हैं। दाल या सब्जी जो भी खा रहे हो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लोगे, ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। जो आप रोटी खाते हैं, अगर उस आटे में मेथी दाना आधा चम्मच उसका पाउडर बना के डालना, ऑब्वियसली अलसी का पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेद तिल का पाउडर 1 चम्मच और 1/4 चम्मच अजवाइन डाल लेते हो आटा गूंथने में, तो आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक अप नहीं होंगे। गेहूं के आटे की अगर रोटी खाते हो उसमें जौ और जवार इक्वल मात्रा में मिला के डालते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हद तक नहीं बढ़ेंगे। रागी को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। रागी का डोसा, रागी की इडली, ये सब खाइए। इसी तरह से अगर आप आटा गूंथते वक्त उसमें बीट रूट का जूस या बीट रूट को आप पीस लीजिए मिक्सी में, वो डाल दीजिए, या फिर लौकी को कद्दूकस करके डाल दें, या फिर पालक को पीस करके डाल दें। कोई भी सब्जी पीस करके डाल दें, उस रोटी का जीआई इंडेक्स लो हो जाएगा। सिंपल है, कितना इजी है। रात को सोते समय हल्दी और काली मिर्च को 1/4 चम्मच हल्दी, 2 पिंच काली मिर्च 1 ग्लास गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल करके पी जाए। मेटाबॉलिक रेट सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपका। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और जब मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, शुगर अच्छे से बर्न होगी आपकी बॉडी में। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको करके तो देखें। कुंदरू की सब्जी है, आइवी गॉर्ड जिसको बोलते हैं, परमल है, तुरई की सब्जी है, गवार की फली है ना। ये सब चीजें हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली डाउन करती हैं। इन सब्जियों को हम अपनी डाइट में शामिल करें। इसी तरह से कई लोग कहते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाने हैं। जी, डायबिटीज़ हो गई है, फ्रूट्स नहीं खाने। तो भाई अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हो और एक पियर खा लेते हो या एक एप्पल खा लेते हो या 100-150 ग्राम पपाया खा लेते हो, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन ईट। बस करोगे क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर छिड़क लेना, थोड़े से सीड्स जैसे कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं या चिया सीड्स हैं, वो छिड़क लेना। आप फ्रूट खा सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि आप आम खा रहे हो, केला खा रहे हो, नो। पियर, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस, गुआवा, ये सब चीज़ें, एप्पल, ये सब, पपाया, ये सब खा सकते हो, लेकिन आप सीड्स उसके ऊपर बुरक दीजिए या फिर सिनेमन पाउडर बुरक दीजिए और लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। आप खा सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि जो भी आप खाओ उसकी क्वांटिटी कम। हर चीज़ से अपने आप को वो मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खा सकती हूँ, मैं ये नहीं खा सकती हूँ। आप घर में खीर बनी है, मैं कहती हूँ 1 चम्मच खा लो, कुछ नहीं बढ़ेगा आपका ब्लड शुगर। लेकिन अगर आप उसी खीर को 2 कटोरी खा लोगे तो डेफिनेटली शुगर लेवल स्पाइक अप होंगे। सो मन को मारे बिना जस्ट टेस्ट कर लो चीज़ों को। ये नहीं है कि आप टेस्ट के लिए खाए जा रहे हो। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हो फॉर डायबिटीज़ रिवर्सल, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द गिवन नंबर। ये पेड कंसल्टेशन है। इसमें 30 to 40 मिनट्स की जूम कॉल होती है मेरी, जिस पर मैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में समझती हूँ, आपकी पर्सनालिटी के बारे में समझती हूँ, आपकी डाइट कैसी है रिसेंट उसके बारे में समझती हूँ, और उसके बाद आपको डाइट एंड होम रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब करती हूँ। साथ ही साथ अफर्मेशंस देती हूँ, साथ ही साथ एक्सरसाइज रूटीन भी बताया जाता है। और कोई इशू है, हेयर फॉल हो रहा है या वेट बहुत ज़्यादा है, कम करना है, सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे चिरायता। चिरायता एक हर्ब होती है जिसको अगर आप पानी में उबाल कर पीते हैं, 1 चम्मच चिरायता की घास टाइप होता है, 1 चम्मच ले लीजिए और उसको पानी में उबालिए 2 ग्लास पानी में, जब तक 1 ग्लास ना रह जाए, और फिर उसे छान के पीजिए। रात को सोने से पहले लीजिए। आपके ब्लड शुगर लेवल्स 1 हफ्ते में सामान्य आ जाएंगे।
अपनी डाइट में मिंट को शामिल करें, तुलसी को शामिल करें, करी पत्ते को शामिल करें। ये जो तीनों लीव्स है ना, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, बहुत बहुत उपयोगी हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल करेले के जूस से ही डायबिटीज़ रिवर्स होती है। आपको जो मैंने सब्जियां बताई और ये लीव्स बताई, इनकी चटनी बना के खाइए, आप देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ डेली मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम डेली मॉनिटर करते हैं ना, तो हमारे को एफर्ट्स के रिजल्ट्स दिखते हैं, और जिस दिन हम लापरवाही बरतते हैं उस दिन के भी रिजल्ट्स दिखते हैं। तो अपने आप आपकी बॉडी इसके लिए तत्पर होती है कि मैं काम करूं अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, लोगों को माफ़ करते चलिए। ये डायबिटीज़ हो, चाहे वेट गेन हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे आपकी लिवर की कोई डिजीज़ हो, चाहे पीसीओडी हो, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर दूसरों के प्रति ग्रजेस होती हैं हमारे मन के अंदर, वो ग्रजेस, वो स्ट्रेस, वो भावनाएं, वो एंजाइटी, वो तनाव हमारे ऑर्गन्स में, ऐसा नहीं कहूँगी कि फिजिकली जाके चिपक जाता है, लेकिन वो ऑर्गन्स के अंदर स्टोर हो जाता है हमारी ये भावनाएं, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, ये बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। सो अगर आपको किसी के प्रति कोई भी ग्रज है, नफरत है, किसी से बात नहीं हो रही है या मन मुटाव चल रहा है, प्लीज़ उसको दिल से माफ़ कर दें। ये नहीं मैं कहूँगी कि जाके उसके आगे बोलो, तो शायद आप में वो हिम्मत शुरू में नहीं आएगी, बट धीरे 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 अपने मनस्थिति पे जब वर्क करेंगे, आई फॉरगिव एवरीवन, नॉट फॉर अदर्स, फॉर मी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। वो हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम कर रही है। सो इसलिए अपने मन से किसी भी तरह की गलत फीलिंग को, गिल्ट को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को निकालना है और अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी भरनी है। इसीलिए मैं NLP में भी, जब मैं कस्टमाइज्ड प्लान देती हूँ, डाइट प्लान देती हूँ, तो NLP टेक्निक भी सिखाती हूँ, अफर्मेशंस भी देती हूँ, बिकॉज वो बहुत हेल्प करती हैं हमारे को इमोशनल हीलिंग देने में। और ये इमोशनल हीलिंग तब होती है, जब होती है तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन मेरा कंट्रोल में है तो मैं इन बीमारियों पर विजय पा सकती हूँ। इसलिए वो सब चीज़ें भी, और स्पेशली हम विमेन बहुत चीज़ें स्टोर करती हैं अपनी बॉडी में, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, जो अनकहे एहसास, जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए। आप देखिए आज हर महिला को ऑलमोस्ट थायराइड है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बात नहीं कह पाए आज तक। डर है कि कहीं कह दिया तो कुछ और तो नहीं हो जाएगा, कहीं रिश्ते बिगड़ तो नहीं जाएंगे। सो NLP के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में बदल सकते हैं, बीमारियों से भी दूर हो सकते हैं, और ये किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनका डायबिटीज़ रिवर्सल हुआ, वेट लॉस हुआ, थायराइड रिवर्सल हुआ, एंड वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डायबिटीज़ के पेशेंट्स प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई हैं, और रिजल्ट्स तो आने ही हैं, 100 नहीं 1000% आने हैं, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे एक बहुत ही प्यारे से, ब्यूटीफुल से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।